औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड राइटिंग से मैं सैयद इमरान अली हाज़िर हूँ। लेसन नंबर 2, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि लेसन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। तो अब हम सीखेंगे दाल। दाल को ऊपर से गोल लिखा जाता है और नीचे से इसको स्लिप किया जाता है। अब ये देखें इधर, ये यहाँ से गोल और फिर स्लिप, गोल और फिर स्लिप। हमें इसको यूं या यूं करके नहीं लिखना, जैसा कि अक्सर बच्चे इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको खींचते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि इसको हम यहाँ से ऐसे स्लिप करेंगे। और अगर लफ्ज़ को स्लिप ना किया जाए तो उसकी ये शेप होती है जो कि गलत है। तो इसलिए हमने दाल को स्लिप करना है यहाँ से, ये नीचे से स्लिप, ऊपर से गोल करना है और नीचे से ऐसे स्लिप करना है। अब मार्कर के साथ देखें, उसी तरह से जैसे यहाँ से हमने मार्कर को सीधा रखकर गोल और फिर स्लिप, यहाँ से गोल और फिर स्लिप, ये इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो ये है दाल। अब रे सीखेंगे। रे को लिखने के लिए पहले यहाँ से इसको सीधा लिखा जाता है और फिर नीचे से स्लिप किया जाता है मार्कर पेन के साथ। सॉरी, देखें, यहाँ से सीधा और फिर स्लिप, सीधा और फिर स्लिप। तो ये तरीका है रे लिखने का। इसको भी यूँ सीधा नहीं लिखना, ये भी गलत है। इसको भी हम यहाँ से सीधा और फिर स्लिप करेंगे, ये दाल की तरह इसको भी स्लिप करते जाएं नीचे से, हमारी रे वजूद में आ जाएगी। अब मार्कर के साथ देखें, सीधा और फिर स्लिप, जी सीधा और फिर स्लिप। इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द राइटिंग सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि राइटिंग प्रैक्टिस से आती है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सीखेंगे। तो इसको हमने यूँ प्रैक्टिस करते जाना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब वा सीखेंगे। वा को ऐसे नीचे से गोल किया जाता है, उसी तरह ऊपर से गोल किया जाता है और इसको भी नीचे से स्लिप किया जाता है। दाल, रे और वा, ये तीनों लफ्ज़ नीचे से स्लिप किए जाते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। दाल, रे और वा को नीचे से स्लिप किया जाता है। अब ये देखें किस तरह से पेन के साथ लिखा जाएगा। जैसे नीचे से गोल वैसे ही ऊपर से गोल और नीचे से स्लिप। जैसे ऊपर से वैसे नीचे से गोल करना और फिर स्लिप करना है। ऐसे आप लिखते जाएं। ये छोटा सा एल की शेप बनती है सीधा, और नीचे से फिर इसको गोल कर दिया जाता है। ये हमारी वाव वजूद में आएगी। मार्कर के साथ जैसे नीचे से गोल वैसे ऊपर से और नीचे से स्लिप। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सीखेंगे। और इसको भी नीचे से स्लिप ना करें तो ये इस शक्ल में आएगा और ये गलत होगा, इसलिए इसको भी नीचे से वा को स्लिप करना है। और एक चीज़, पेन के साथ वा की ये शेप खुली होती है और मार्कर के साथ ये चीज़ बंद होती है, फिल होती है अंदर से। अब हम सीन सीखेंगे। सीन के 3 सिरे हैं,
यानी 3 सोशे हैं। तो यहाँ से 1 2 और 3 इनको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तीनों सिरों को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये उससे छोटा है। और फिर इसके साथ गोलाई लिखी जाती है। ये सिरा और ये सिरा बराबर नहीं होते, ये बड़ा है और ये छोटा है। लफ्ज़ों के साथ लिखा जाए या सिंगल सीन में लिखा जाए, इसको हमने इससे छोटा रखना है, इस सिरे से। अब पेंसिल के साथ देखें, एक 2 और 3 और साथ इसके गोलाई। ये गोलाई 3 सिरे, 1 2 और 3। जिस तरह अरबी गिनती के अंदर 3 लिखा जाता है, ऐसे यही शक्ल इसके साथ गोलाई लगा दी जाए तो ये सीन बन जाती है। ये और इसके साथ गोलाई, तो ये सीन वजूद में आएगी। इसका ये सिरा यूं करके नहीं लिखना सर, ये और यूं ये सिरा लंबा करके, या फिर अक्सर बच्चे यहाँ से यूं और इस सिरे को लंबा खींच देते हैं, तो ये भी गलत है। मार्कर के साथ देखें, तीन सिरे और इसके साथ गोलाई, 3 सिरे और इसके साथ ये गोलाई। इस गोलाई को इससे ऊपर नहीं लेके जाना, ये सिरा बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। अगर इस तरह हम करेंगे तो ये गलत है। ये इस तरह से सीन को लिखेंगे। तो इसी से सारे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे सा, सर वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्वाद की शक्ल पत्ते की तरह होती है। जैसा कि ये पत्ता बनाया जाता है, तो इस तरह से ये स्वाद की शक्ल है। तो स्वाद की शक्ल पत्ते की तरह है और इसके साथ फिर गोलाई है। इसका सिरा भी ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। किसी भी लफ्ज़ के साथ जो गोलाई वाले हैं, सीन स्वाद नून, इनमें अगर कोई लफ्ज़ आ जाता है किसी के साथ जुड़कर भी, तो इस गोलाई को हमने ये वाले सिरे को बड़ा रखना है और इसको छोटा रखना है। यहाँ देखें, पत्ते की शक्ल और इसके साथ गोलाई, पत्ते की शक्ल और इसके साथ गोलाई। इस तरह से लिखते जाएं। स्वाद को भी यहाँ से अक्सर ये सिरा बड़ा खींच दिया जाता है, तो ये गलत है। या फिर यहाँ से लंबा खींच कर लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। मार्कर के साथ पत्ते की शक्ल और गोलाई, पत्ते की शक्ल और गोलाई। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करते जाना है, तो हमारा स्वाद वजूद में आ जाएगा। नून, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि दाल, रे और वाह तीनों एक जैसी हैं नीचे से, इसी तरह से सीन, स्वाद और नून, इनकी गोलाई एक जैसी है, जो कि बच्चों को सिखाने में बहुत आसानी पैदा करती है। तो सीन, स्वाद और नून की गोलाई नीचे से एक जैसी है। तो अब मैं इनके साथ नून सिखा रहा हूँ। यहाँ से अलिफ की तरह इसको सीधा लिखा जाएगा और फिर इसके साथ गोलाई लिखी जाएगी। अब इसका भी देखें, ये सिरा बड़ा है और ये वाला सिरा छोटा है, तो इसको भी हम ऊपर को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि फिर इस तरह लफ्ज़ लिखेंगे तो गलत होगा। अब देखें, अलिफ की तरह और फिर गोलाई,
की तरह और फिर गोलाई। इस तरह हम लिखेंगे तो नून वजूद में आएगी। नून को यूं लंबा करके या इस तरह से नहीं लिखना, ये गलत है। या फिर अक्सर यूं लिखते हैं ये और फिर इसको यूं नीचे से लंबा खींचकर, तो ये भी गलत है, इस तरह भी नहीं लिखा जाता। मार्कर के साथ देखें। अलिफ की तरह और फिर इसके साथ भी गुलाई, नीचे से गोल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर 3 के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।